जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं भारत भूमि के 3 शीर्ष हस्ताक्षरों खान सर, विवेक बिंद्रा और गौर गोपाल जैसे मोटिवेटर्स और प्रशिक्षकों के नैतिक अवमूल्यन की संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं, जिनके हाल ही में उठाए एक कदम से देश आहत हुआ है। ये तीनों देश की हस्तियां हैं, सम्मान हैं, इस पर भारत भूमि गौरव करती है, लेकिन अपने फैन द्वारा ही इस समय ये विरोध के पात्र बन रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये कि ये तीनों एक दिन सहसा कपिल शर्मा के उस फूहड़ शो में पहुंच जाते, जिस शो का उद्देश्य ही ऐसे व्यक्तित्वों की किरकिरी करना होता है, और ऐसा करके ही वे अपने शो को भारत में प्रसिद्धि की पराकांक्षा तक पहुंचाना चाहते हैं। कपिल शर्मा का शो किसी सभ्य नागरिक द्वारा नहीं देखा जाता। अनेक बार इसके विरोध के बाद ये शो बंद हो चुका है, लेकिन इस फूहड़ शो में ये 3 महान हस्तियां कैसे पहुंच गईं? दुनिया को उपदेश और ज्ञान देने वाले ये तीनों महापुरुष जो क्या करड़ी है क्या अकरड़ी है, इसका सद्विवेक देते वे स्वयं इस जंजाल में कैसे फंस जाते हैं, यह देखकर आश्चर्य होता। और अंत में वह दृश्य जिसमें कि पूरे एपिसोड भर में इन तीनों की किरकिरी होती है। विशेष रूप से मैं खान सर पर एक चर्चा अन्यत्र किया भी हूँ, जिसकी वीडियो को मैं इस चैनल के आई कार्ड और एंड कार्ड में लगा रहा हूँ। उसे भी देखकर और उसे आप अपनी स्वीकारोक्ति दें। इस वीडियो में मैं विशेष रूप से खान सर के उस रूप का दर्शन कराता हूँ। उस शो में वे पहुंचते जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस शो में तीनों व्यक्तित्व असहज दिखाई पड़े। विशेष रूप से विवेक बिंद्रा सर और गौर गोपाल को तो उस शो में पहुंचते ही अपने गलत निर्णय पर अफसोस हुआ होगा, लेकिन खान सर कुछ ज्यादा उतावलेपन में पड़ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा, नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। तो ये प्रभुता का मद, प्रभुता का जो घमंड होता है, इतना बड़ सिर पर चढ़कर बोलता कि उस शो में जाकर भी खान सर को अकल नहीं आई। आज जबकि उनके उस शो में जाने के बाद उन्हीं के समर्थक शिष्यों के द्वारा एक भारी विरोध हो रहा है, जनमानस में उसकी किरकिरी हो रही है, थू हो रही है, तब भी उनको विवेक आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी जिस अहंकार और मद के हाथी पर सवार हैं, उन्हें इस बात का बोध नहीं हो रहा होगा। लेकिन तब जब वे किसी लायक नहीं बचेंगे, तब अवश्य उन्हें अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या ऐसे महान शिक्षक को, जो दुनिया के किसी के ज्ञान विज्ञान अद्यतन ज्ञान के क्षेत्र में सहजता के साथ अपने शिष्यों को सम्मोहित करने की अद्भुत क्षमता रखता हो, जिसके वीडियो को केवल छात्र ही नहीं, हम जैसे शिक्षक, देश के विविध विधाओं में लगे लोग बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, उन्हें आदर देते हैं। आज नई शिक्षा नीति में जिन मूल्यों की चर्चा की जा रही है, यानी मातृभाषा में शिक्षा देने का सुंदर प्राविधान, वे उसके जीते जागते उदाहरण हैं। ऐसे महान खान सर कैसे ऐसा गलत निर्णय लेकर उस मंच पर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद भी उन्होंने तनिक भी विरोध नहीं किया। मंच पर उनके द्वारा कपिल शर्मा जैसे एक जोकर द्वारा और अर्चना पूरन सिंह, जो सूर्यप्रखा के साक्षात अवतार मानी जाती, उसके द्वारा उनके प्रति ये तिरस्कार, हकारत की भावना भरी जाती रही। मंच पर एक के बाद उनके चरित्र का हनन होता रहा और वे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। उन्हें तनिक भी इस बात का आभास नहीं हुआ कि उनके हम जैसे फैन इसको कैसे लेंगे। खान सर एक महान शिक्षक हैं, इसमें दो राय नहीं, और देश के सभी लोग इसका सम्मान करते हैं। उन्हें किसी प्रकार के प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होना होता। एक भारत रत्न के रूप में उन्हें देखा जाता है, तो वे ऐसे फूहड़ टुच्ची किस्म के शो में पहुंचकर अपनी किरकिरी क्यों कराए, यह बात समझ से परे है। इस निर्णय पर उनको अंततः शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज उनके विद्यार्थी ही इस शो में उनके पहुंचने के बाद अपने को छला हुआ और असहज अनुभव कर रहे हैं, उनका सम्मानित भाषा में विरोध भी कर रहे हैं। आज चैनलों पर भरमार है, और उनके इस व्यक्तित्व की चर्चा जो हो रही है, वह निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का महिमा मंडन तो नहीं कर सकती। ऐसे में उनको इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं स्वयं उस एपिसोड को चर्चा के बाद
भारी मन से देखा, मैं देख रहा था कि कैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। उस महान शिक्षक को जो अपने आप में अद्भुत क्षमता रखता है कि वह किसी भी विषय पर मौलिक ज्ञान एक सहज शब्दावली में, भदेश शब्दावली में अपने शिष्यों को देकर उस ज्ञान को अंत तक पहुंचा जाता, लेकिन वही शिक्षक, उसके किसी ऐसे महान गुण की चर्चा नहीं हुई, केवल उसके छिछोरे, हल्के और मजाकिया जो कक्षा में शायद विनोदप्रियता के लिए और छात्रों को सहेजने के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता, केवल उसके उसी गण की चर्चा होनी रही। उनका गर्लफ्रेंड कौन होगा, उनके साथ किसने क्या प्रपोज किया, उसने किसकी किस तरह से खिल्ली उड़ाई, वे किस तरह से कक्षा में बैठकर जो करई करते हैं, इन्हीं सब बातों की चर्चा को उस पूरे एपिसोड भर में दिखाया गया। विवेक बिंद्रा सर एक गंभीर मोटिवेटर हैं। वे देश की इस आर्थिक नीति की एक अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन वे कैसे उस शो में पहुंच गए, ये अपने आप में एक भारी आश्चर्य है। गौड़ गोपाल तो स्वयं अपने आप में एक महान ऐसे धर्मोपदेशक हैं और उनको बड़े सम्मान के साथ देखता है। तो ये तीनों हस्तियां अपने निर्णय पर शर्मिंदा होंगी, आज मैं ये समझ सकता हूं। और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें फिर से अपने देश के, अपने प्रशंसकों के प्रति क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं कि जिस फैन समूह ने उनको इतना पद सम्मान दिया और उनकी भावनाओं के साथ वे छल करें, कपट करें और जा करके फिर अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता किए बिना और जाकर ऐसे शो को बकअप करें। वे ऐसा करके निश्चित रूप से अपने प्रशंसकों को दुविधा में डाले हैं और कालांतर में ऐसे सभी उनके प्रशंसक उन्हें इस बात के लिए प्रस्तुत करते हैं कि हम आपको ऐसे ही सम्मान करेंगे, लेकिन आप अपने इस निंदनीय कृत्य पर अपना शर्मिंदा तो व्यक्त करें, एक क्षण क्षमा मांगे और नहीं कुछ तो एकांत क्षणों में 2 मिनट बैठकर ये मौन रखकर अपने इस गलत निर्णय पर शर्मिंदा हों, यह अपेक्षा आपसे की जानी चाहिए। और भविष्य में यह प्रार्थना भी कि आप स्वयं में एक महान हस्ती हैं, देश आप पर गौरव करता है। आप तीनों को ऐसे हल्के किस्म के शो में जाकर अपने व्यक्तित्व को हनन का शिकार नहीं बनाना चाहिए। हम आप आज भी समर्थक हैं, हम आज भी आपके फैन हैं, लेकिन आप भविष्य में ऐसी चिंता नहीं करेंगे, यह आशा हम अवश्य कर सकते हैं। और तुलसी की जो पंक्ति का मैंने संदर्भ दिया कि प्रभुता का मद शायद आप पर सवार हो गया है, आप उससे बचें। यह ऐसा देश है जिसमें विश्वामित्र को कभी ब्रह्मा के समांतर सृष्टिकर्ता के रूप में पूजा, लेकिन मेनका के आगे तिरोहित होते देख उन्हें अपमानित भी किया। यह उनके व्यक्तित्व के हनन का यह पक्ष फिर त्याज्य भी हुआ। तो आप भी यह स्वीकार करें कि यदि आप भविष्य में इस कृत्य की पुनरावृत्ति किए तो आपका यही फैन समूह आपको नजरों से नीचे उतारेगा और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात आपको भली प्रकार समझ लेनी चाहिए। अपने प्रशंसकों के साथ आप दगा नहीं कर सकते, केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए आप इस प्रकार के हल्के फुल्के निर्णय न लें। यह बात मैं एक आपके सच्चे समर्थक के रूप में मैं आप तीनों को बहुत सम्मान देता हूं और इस रूप में मैं प्रार्थना भी करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य से, इसकी पुनरावृत्ति से आप बचेंगे और अपने अपने मंचों पर एक बार अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा हों, अपने ढंग से इसकी व्याख्या करें और यह स्वीकार करें कि आपका यह निर्णय गलत था। यदि आप ऐसा किए तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके प्रति हमारे मन में आस्था होगी, इसमें दो राय नहीं। आपके प्रशंसकों का समूह आपको बहुत स्नेह सम्मान करता, आप इस बात को समझें और अंत में भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप भविष्य में अपने इस प्रकार के कृत्य से विमुख हो सकें। जय श्री राम।